सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का एक सबसे महत्व भाग शुरू करने वाले हैं। भगवत गीता के जो 18 अध्याय है, पहले जो 6 अध्याय है उसको क्या कहते हैं? कर्म योग। कर्म नहीं, कर्म योग। योग सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वहाँ, कर्म योग। और आखिर का 6 ज्ञान योग या सांख्य योग। और बीच का जो 6 अध्याय है उसको भक्ति योग कहते हैं। भगवत गीता का तात्पर्य, निर्णय है भक्ति, भगवत भक्ति। तो कृष्ण इस श्लोक को थोड़ा डिफरेंस के साथ 2 बार बोलते हैं। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता में 2 बार बोल रहे कृष्ण कि मेरा भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति का ज्ञान है, भगवान ने क्या किया, उस ज्ञान को बीच में डाल दिया। उसको कर्म और ज्ञान से रक्षण, पैडिंग दे रहे हैं। क्यों बीच में डाल दिया? क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति का दुरुपयोग करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। तो भगवान इन जैसे लोगों से उसका रक्षण कर रहे हैं, बीच में डाल दिया। तो इसलिए बहुत सारे लोग जिनको भगवत भक्ति नहीं चाहिए, वो भगवत गीता पढ़ते और बोलते भगवत गीता कर्म का पुस्तक है, भगवत गीता ज्ञान का पुस्तक है। लेकिन जिसका हृदय सच्चा हृदय जिसके पास है, वो इस असली निर्णय तक पहुंच सकता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, इसलिए बीच के 6 अध्याय में भगवत गीता को एक्चुअली वो समाप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं आखिर में, इन जैसे लोगों को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए। और फिर से 18वें अध्याय में फिर से वही बात कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। तो ये जो भक्ति के जो अध्याय है, 6 अध्याय, इतना सुंदर, बहुत सुंदर है। क्यों बहुत सुंदर है? क्योंकि ये कृष्ण के बारे में, कृष्ण खुद अपने बारे में बोल रहे हैं यहाँ ये 6 अध्यायों में। 4था अध्याय में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, लेकिन ये 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर है। क्योंकि पूरा ये वेद ज्ञान का उद्देश्य है। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। हरे कृष्णा, बच्चों को थोड़ा संभालिए। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः, इसका मतलब है कि पूरा वेद का पाठ करने का उद्देश्य है भगवान को जानना, कृष्ण को जानना। यही भगवत गीता का पूरा वेद का उद्देश्य है। तो इसलिए वेदों में 3 तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम। एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। पूरा वेद 3 ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं। इतने लाखों करोड़ों श्लोक है वेदों में। संबंध का ज्ञान का मतलब है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और उनके बीच में क्या संबंध है, ये संबंध ज्ञान है। दूसरा है, ठीक है समझ लिया मैंने कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये मेरा संबंध है, अभी वो कैसे मैं उसको निभाऊं, कैसे भगवान की सेवा करूं, ये है अभिधेय ज्ञान। और आखिर में है प्रयोजन ज्ञान। हम पूछते ना ये करने से क्या फायदा, तो उसको प्रयोजन ज्ञान बोलते हैं। तो एक रूप से आज जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये तीनों विषय है एक रूप से।
तो इसलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, गीतोपनिषद। वेदों में ऐसे वेद का आखिरी भाग को उपनिषद कहते हैं, उपनिषद। तो गीत, भगवत गीता है गीतोपनिषद, तो एक तरह से वेद का अंग है भगवत गीता। तो इन 6 अध्यायों में कृष्ण अपने बारे में बताते हैं, और ये 6 अध्याय भक्ति के हैं। तो ये श्लोक, ये अध्याय 7वें अध्याय को भगवान ये सुंदर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा, आप दोहराइए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कोई बोलना चाहेगा श्लोक? पुरुष। श्री भगवान उवाच, नहीं प्रभु जी बोल रहे हैं, बोलिए प्रभु जी। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओके, कोई और? ओके माता है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओके, तो सुंदर श्लोक है। भगवान वाचा, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। बोल रहे हैं मैं आसक्त मना पार्थ। पार्थ कौन है? अर्जुन। अर्जुन को बोल रहे हैं कि योगम युञ्जन मदाश्रयः, जो योग करते हैं, योगाभ्यास का उद्देश्य क्या है? मैं आसक्त मना, कि मन को मेरे ऊपर आसक्त करवाओ। आसक्ति का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि आपका मन अभी इतने सारे, बहुत सारे भौतिक विषयों से आसक्त है, वहां से निकाल के मेरे ऊपर आसक्त करो, मेरे विषय के बारे में आसक्त हो जाओ। ये ही योग है। जो असली योग कर रहे हैं, योग का उद्देश्य है मन को भगवान के ऊपर आसक्त करना। और जब हम ऐसे आसक्ति बढ़ता है हम में, तो क्या होता है? असंशयम समग्रम माम। तो कृष्ण बोल रहे कि असंशयम, संदेह रहित, बिना कुछ संदेह के आप क्या जानोगे? समग्रम माम, मेरे बारे में पूर्ण रीति से। समग्रम का मतलब है पूर्ण रीति से आप जान लोगे। और बोल रहे यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कैसे जान सकते हो, या इस योग का मार्ग क्या है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तुम क्या करो? तुम सुनो। तच्छृणु का मतलब है
मैं अभी जो बोलूंगा तुम सुनो। अभी देखिए, ये भगवत गीता का भक्ति का जो भाग है उसका पहला श्लोक है, और भगवान यहाँ श्रवण करने के बारे में बोल रहे हैं, श्रवण करने के बारे में बोल रहे हैं। और प्रहलाद महाराज भागवत में नवविध भक्ति के बारे में बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भक्ति में 9 अंग है, उसमें पहला अंग है श्रवणम। अभी इसलिए इस्कॉन में ऐसे आप अगर कोई दूसरा मंदिर में जाते हैं तो कितना समय बैठते हैं आप? 1-2 मिनट है ना, जाते हैं, कुछ आरती लेते हैं, कुछ चरणामृत लेते हैं, कुछ प्रसाद लेते हैं, कुछ 10 सेकंड बैठते हैं और निकलते हैं। यहाँ कितना समय बैठते हैं आप? एटलीस्ट 1 घंटा। क्या करने के लिए? जो जगह है वो क्या करेंगे? श्रवण करेंगे। जो जगह नहीं है वो सोएंगे। लेकिन श्रवण करने के लिए 1 घंटा का समय, क्योंकि भक्ति प्रारंभ ही होता है श्रवण से। अभी सोचिए, अभी कोई आके आपसे बात करता है कि माता जी यहाँ एक बहुत नया एग्जीबिशन है, मैं अभी जाके आई, ये ऐसे मिलता है, वैसा मिलता है, ये अच्छा है, वैसा अच्छा है, तो आपको क्या लगेगा? फिर बाद में ये सब सुनने के बाद आप सोचे मैं भी जाऊंगी। तो ये आसक्ति कैसे जागृत होगी आप में वहां जाने के? श्रवण करने के बाद। रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, कैसे? क्यों? क्या कारण था? श्रवण किया उन्होंने। कृष्ण के बारे में जो संत महात्मा आते थे उनके पिताजी के महल में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के गुणगान करते थे। तो कृष्ण के इतने सारे गुण हैं कि वो सब श्रवण करके 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 रुक्मिणी को ऐसे लगा कि ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? इतने अच्छे गुणों का कोई व्यक्ति हो सकता है तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। श्रवण। अभी आप स्कूल में गए, स्कूल में क्या किया आपने? कैसे पढ़ाई, कैसे पढ़ाते हैं वो? कोई बोल रहा है आपको सुनना पड़ता है। तो जीवन के हर अंग में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कानों का, लेकिन हम क्या करते हैं? ज्यादा आंखों के ऊपर ज्यादा हम महत्व देते हैं, देखने में ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सुनने के ऊपर ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधु को हम देखते नहीं, क्या करते हैं? सुनते हैं। अभी ये श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। सोचिए, आप सो गए हो और एक कोई कुछ बंदर आ गया, कहीं आप सो रहे थे, बंदर आ गया, आप तो सो रहे थे, आपको पता नहीं कि बंदर आया, लेकिन जो आपके कोई बाजू में साथ में जो सो रहे थे वो जाग जाते हैं और बोलते हैं अरे बंदर आ गया। अभी आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अभी आप ये सुन के क्या करेंगे? जग जाएंगे। तो अपना जीवन रक्षण करने के लिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया, वो सुन के आप जाके वहां से जग के वहां से निकलेंगे। तो ये श्रवण इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमको इस भौतिक संसार के ये दुखभरी जीवन से मुक्त करेगा। इतना प्रबल है, इतना पावरफुल है श्रवण। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवत से पहला स्कंद दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 17 से 21 तक एक बहुत 4-5 श्लोकों का एक श्रृंखला है। तो वो उन श्लोकों को यहाँ दोहराते हैं, यानी वो नीचे। ओके, तो मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ, आप श्रवण कीजिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
तदा रजस्तमो भाव कामलोभाय लोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है यहाँ। तो पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, नहीं सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। शृण्वताम का मतलब क्या है? श्रवण करने के बारे में बोल रहा है। किस विषय के बारे में श्रवण? स्वकथा कृष्ण। स्वकथा कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण के बारे में कथा सुनना। कृष्ण के बारे में कथा सुनने के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, सुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य कार्य है श्रवण करना। अभी 3 तरह के पुण्य कार्य है। पहला पुण्य को कर्म उन्मुखी पुण्य बोलते हैं या कर्म उन्मुखी सुकृति बोलते हैं। उसका मतलब है कि जो आप भौतिक संसार में, ऐसे आपको कुछ पैसा मिल रहा है या कुछ अच्छा जन्म पा लिया आपने, बहुत शिक्षण पा लिया या बहुत सुंदर है आप, तो ये है, ये कर्म उन्मुखी सुकृति या पुण्य का नतीजा। ओके, इसको सामान्य रूप से हम पुण्य बोलते हैं, पुण्य। अभी महत्वपूर्ण एक और सुकृति है, सुकृति या पुण्य है भक्ति उन्मुखी सुकृति। ये भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या है कि ये हमको भगवान के पास लेके आता है। इसको भक्ति उन्मुखी सुकृति बोलते हैं। हाँ, जैसे कि कोई भक्त चल के जा रहा है, कोई देखता है और बोलता है ठीक है आपको मैं कहीं छोड़ दूं क्या, और उनको कहीं छोड़ देते हैं। लेकिन उनको कुछ पता नहीं कि ये भक्त क्या है, भक्त का श्रेष्ठता क्या है, ये सब पता नहीं है। लेकिन ऐसे ही एक अच्छा काम किया, लेकिन वो अच्छा काम भक्त से संबंधित था, तो उस व्यक्ति को सामान्य पुण्य प्राप्त नहीं होगा, उसको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य से वो भगवान के पास आ सकता है। तो इसका मतलब है हम जो भी यहाँ भक्त यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में हमने पहले या भक्ति की या भक्ति उन्मुखी सुकृति की है हमने। उसका मतलब है कि हमारे पास ये भक्ति का पुण्य हमने संग्रह किया है। भक्ति का पुण्य का संग्रह का कारण है कि हम यहाँ बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ये सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है, सब नहीं करते हैं ना। इतने सारे लोग यहाँ ऊपर नीचे जा रहे हैं, कितने लोग आके बैठते हैं? जिनके पास ये सुकृति है उतने वो ही लोग आके बैठते हैं। आप अपने आप को देख के बोल सकते हैं कि हम तो साधारण दिखते हैं, 2 हाथ 2 पांव, सामान्य मनुष्य हम। नहीं, सामान्य नहीं है आप, विशेष जीव है आप सब। क्या आपने इतना सारा ये पुण्य इकट्ठा की है कि आप आज भगवान के बारे में यहाँ श्रवण करने के लिए हर हफ्ते आके बैठते हैं? यह पुण्य, यह भक्ति उन्मुखी सुकृति का फल है, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो यहाँ भगवान एक और पुण्य के बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर आप मेरे बारे में सुनोगे, भगवान के बारे में सुनोगे, तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य श्रवण कीर्तना। सिर्फ श्रवण करने से आपको पुण्य प्राप्ति होगी। इस पुण्य का क्या फल है? इस पुण्य के साथ हम और ज्यादा भगवान के समीप हो जाएंगे। एक पुण्य है जो हमें भगवान तक लेके आया, ये पुण्य है जो हमें भगवान की ओर और आकर्षित करेगा और पास लेके जाएगा। क्या करने से? सिर्फ भगवान के बारे में सुनने से। अभी प्रभुपाद जी इतना कृपालु है, वो इतना सबके बारे में सोचते थे। तो वो सोचते थे अरे भगवान के बारे में इनको श्रवण करना है, लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान कहाँ है? भागवत में है। भागवत में 18,000 श्लोक है, और वो भी कृष्ण के लीला तो वो तो 10वें स्कंद में है। लगभग कितने 100 अध्याय है,
30% भागवत 10वें स्कंद में है। तो लोग इतना पहले स्कंद से 9वां स्कंद आके उसको खत्म करके फिर 10वें स्कंद, कितने लोगों के पास टाइम है? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्या किया, विशेष कृपा हम हमारे लिए देख के गए। उन्होंने क्या किया, ये 10वें स्कंद का भागवत का जो भी विषय है, कृष्ण के संबंधित विषय है, उन्होंने एक विशेष पुस्तक प्रकाशन कर दिया। उसका नाम है कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष। और प्रभुपाद जी ने इसको क्यों दिया? सामान्य रीति से आप अगर 9 स्कंद पढ़ेंगे नहीं, आप 10वें स्कंद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये भागवत का नियम है। हम ऐसे, ठीक है, मैगजीन पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ सकते हम भागवत को। भागवत को पहले श्लोक से पढ़ना है। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए विशेष कृपा छोड़ के गए। उनका सोच था कि अरे नहीं, इतने सारे लोग पढ़ेंगे नहीं ये सब, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से आकर्षित होंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा जो 90 अध्याय है भगवान के, जो इतने सारे लीलाएं हैं, सबको एक कृष्ण पुस्तक में डाल के दे दिया। अभी हमारा काम क्या है? अगर हम जीवन में परिपूर्णता चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, गोलोक वृंदावन चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? सिर्फ रोज कृष्ण बुक पढ़िए, और कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ कृष्ण पुस्तक पढ़िए। क्यों पढ़ना है? तो यहाँ बोल रहे, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि, हृदय में अभद्र विषय है, इसको हम अनर्थ कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको अभद्र अनर्थ कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे कि सिर्फ कृष्ण के बारे में श्रवण करने से क्या होगा? हृदय में जो अभद्र है, अनर्थ है, विधुनोति। विधुनोति का मतलब है धुल जाएगा। क्या धुल जाएगा? हृदय में जो मैल है धुल जाएगा। क्या करने से? सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करने से। देखिए, सोचिए, इतना पावरफुल है भगवान के बारे में श्रवण करना, कि सिर्फ श्रवण करने से, वो भी क्या है? कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा तो इतना मधुर है ना। यहाँ जो एक एक फोटो दिख रहा है आपको, सब कृष्ण कथा है। इस कृष्ण कथा का वर्णन वो पुस्तक में है। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उससे आकर्षित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है और कृष्ण का लीला तो सर्वाकर्षक है, सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। तो सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे आपके घर में बच्चे हैं तो पढ़िए और उनको सुनाइए कथा, बस हो गया काम। इतना आसान है भगवान को पाना, इतना आसान है। लेकिन क्या है ना, हम भक्ति में अगर हम लोग भक्तों को बोलेंगे कि आप कुछ सेवा कीजिए, भक्त सेवा करने के लिए रेडी है, हाथ पैर चलाने का सेवा देना है लोगों को, श्रवण करने का सेवा नहीं होता है। सबसे क्या होता है, इतना बैठते ही नहीं ना कभी हम, तो बैठते ही क्या हो जाता है? लेकिन सोचिए, वो जो सेवा कर रहे उसका आखिरी उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? कि आप यहां बैठ गए बिना सोए हुए भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। यही वो सब सेवाओं का अंतिम उद्देश्य है। तो हम इसलिए सबको छोड़ देंगे, आपको जो करना है भगवान की भक्ति में करो, क्योंकि जो भी करोगे आप, उससे आपका ही उद्धार होगा। कोई बोलता है कि हमें सिर्फ प्रसादम खाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर हफ्ते आइए, प्रसाद खाइए, प्रसाद पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? प्रसाद भी भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो अमेरिका के लोग, भारतीय लोग ही ये सब श्रवण करने के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका के लोगों के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? वो तो इतना पतित है। तो प्रभुपाद जी को पता था, तो उन्होंने क्या किया, गए वहां और सिर्फ 2 ही काम किया उन्होंने। पहले एक था कीर्तन,
सबको उत्साह है, कीर्तन है ना। वो तो इतने सारे देखे भी नहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते थे बजाने के लिए, और प्रभुपाद जी सबको अलाउ किया कि करो। और दूसरा प्रसाद, उतना ही, क्योंकि उससे भी हम परिशुद्ध हो जाएंगे, उससे भी हम परिशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान और भगवान का जो प्रसाद है, भगवान का जो नाम है, भगवान के जो लीला है, भगवान से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब है कि भगवान में जितना शक्ति है वो सब शक्ति उन्होंने उनका नाम में डाल दिया, उनका लीलाओं श्रवण करने में डाल दिया। तो हम भगवान के संबंधित कुछ भी करेंगे, उससे हम भगवान से अगर वैयक्तिक पर्सनल अगर हम भगवान के संपर्क में हैं, जो भी हम पा सकते हैं वो सब पाएंगे। भगवान है पूर्ण परिशुद्ध। तो श्रवण करने से क्या होता है, हम भी पूर्ण परिशुद्ध हो जाएंगे। भगवान है आनंदमय। भगवान के संपर्क में आने से क्या होगा, हमारा जीवन में भी आनंद आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि ये मोबाइल चार्जर के जैसा है। जितना समय आप चार्जर डालोगे, प्लग डालोगे, उतना समय मोबाइल चार्ज होगा। निकालोगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, है ना, मोबाइल से चार्ज निकलता जाएगा। तो इसी तरह जब तक हम भगवान के संपर्क में है तब तक हम परिशुद्ध हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। लेकिन जब छोड़ देंगे, फिर वो बोलते हैं ना, एक कुत्ते का पूंछ क्या है, टेढ़ा ही रहेगा। तो हम एक दिन उसको सीधा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर अगला दिन। तो यहां बोल रहे कि कैसे श्रवण करना है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हफ्ते में एक बार श्रवण करने से टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठीक होता जाएगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो नित्यम भागवत सेवया करेगा, क्या होगा, टेढ़ा हुआ फिर सीधा किया, फिर टेढ़ा हो गया, फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर सीधा करेंगे। ऐसा सीधा करके 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 एक दिन वो टेढ़ा होना बंद हो जाएगा। तो हमारे हृदय में जो अभद्र है, जो अनर्थ है, हर रोज हमको भगवान के बारे में श्रवण करना। जब ऐसे श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय से सब कचरा निकल जाएगा। बोर हो रहा है, बहुत सारे भक्त सो रहे हैं। सिनेमा डालेंगे तो सब जाग जाएंगे ना। ये असली सिनेमा है, भगवान के पास जाने का सिनेमा है ये सोचिए, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, आपको ये सब, इसका महत्व आपको पता नहीं चल रहा है। ये सब वेदों का सार है जो प्रभुपाद जी इन तात्पर्यों में लिखे हैं उन्होंने। किसके लिए, हमारे लिए। और मैंने बताया ना, श्रवण करने के लिए जगा रहना आवश्यक है। सो रहे तो कैसे पता चलेगा कि क्या चर्चा हो रही है। तो बोल रहे नष्ट प्रायेषु अवध्येषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। भक्ति भवती नैष्टिकी का मतलब है कि भक्ति में बहुत बहुत अलग अलग स्तर है, लेवल है। तो पहला है आदौ श्रद्धा। तो पहले तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से क्या करेंगे हम, साधु संग करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, भक्तों के संग करेंगे। साधु संग करने के बाद भजन क्रिया, भजन करना शुरू करेंगे। कौन सा भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन क्रिया, ये भजन क्रिया करने के बाद अनर्थ निवृत्ति। ये जप करने से क्या होगा, हम इस अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक पहुंचेंगे। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है सब अनर्थ निकल जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब जप करते हैं तो उसके साथ हम कुछ है नाम अपराध, ये नाम अपराध करते हैं हम। नाम अपराध का मतलब है कि हम नाम को ठीक से श्रवण नहीं कर रहे, नाम का श्रवण ठीक से नहीं कर रहे, तो ये नाम अपराध है। नाम अपराध से हमको भगवान नहीं मिलेंगे।
तो हम अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्थ निकलेंगे नहीं। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि आपका जब से आप ये फल नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो आप वही स्तर तक आ सकते हैं। अभी सोचिए कि बहुत सारे भक्त यहाँ जप कर रहे हैं ना, जब आप जप शुरू करते तो मन कहाँ जाएगा? वर्ल्ड टूर करके वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं, अगर मैं आपको एक पेज कुछ लिख के दूंगा, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका मन कहाँ जाएगा? वो जो पढ़ रहे उसमें रहेगा। इसलिए ये जो श्रवण या अध्ययन का मार्ग है, ये जब से हमारे लिए जब से ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन आप समझिए कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 95% जप के ऊपर ही अवलंबित है, लेकिन वो जप ठीक करने के लिए ये श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम श्रवण करेंगे तो मन वो जो चीज पढ़ रहे हैं हम उसके ऊपर रहेगा पूर्ण रीति से, तो हम भगवान का पूर्ण संपर्क में आ जाएंगे। जप में भी हम पूर्ण संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा मन जप में नहीं है तो भगवान का संपर्क नहीं पा रहे हम। लेकिन जब श्रवण करेंगे, जब भागवत पढ़ेंगे, तो हमारा मन उस विषय में ही डूब जाएगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर क्या होगा? यही अनर्थ निवृत्ति हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। अभी अनर्थ निवृत्ति क्या है आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर एक क्या बोलते हैं, पर्वत है, पर्वत को आप साइकिल के माध्यम से चढ़ रहे हैं, साइकिल से चढ़ रहे हैं, जैसे स्लोप ऐसा है पर्वत का। अभी सोचिए, अब इतना मुश्किल से ऊपर तक पहुंच गए, अभी 1 सेकेंड आप पेडल करना स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? इतना जल्दी वापस आ जाएंगे, है ना? ऊपर जाने के लिए आधा घंटा लगा, नीचे आने के लिए 5 सेकेंड काफी है। ये अनर्थ निवृत्ति ऐसे है भक्ति में। अगर आप रोज पेडल कर नहीं करेंगे तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते, पहला विषय। अगर आप बहुत श्रम से ऊपर तक चले गए लेकिन छोड़ दिया, फिर बहुत आसानी से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद में एक भक्ति का स्तर है, उसको निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा, निष्ठा का मतलब है, आज हम बोलते हैं प्रभु जी आज मैं जप किया, कल नहीं आज मूड नहीं था, मुझे जप नहीं किया, परसों हाँ ठीक है परसों करूंगा मैं। ये क्या? एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये अनिष्ठित भक्ति है, अनिष्ठित भक्ति। निष्ठा का मतलब है कि ऐसे ही जाएगा वो, कि रोज हम भक्ति वही उत्साह से करेंगे। ये नहीं कि आज कुछ स्पेशल है तो मैं अच्छा करूंगा, फिर कल से फिर पुश। तो वो स्तर तक पहुंचने के लिए भी हमको भगवान के बारे में रोज श्रवण करना है। ये याद रखिए, भगवान जितना पावरफुल है, इतना शक्ति है उनमें, वो पूर्ण शक्ति भगवान के बारे में श्रवण करने में भी है। और भगवान के बारे में श्रवण करना बोरिंग नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ तो बोरिंग लग रहा है आपको, लेकिन जब आप भगवान के बारे में पढ़ेंगे बोरिंग नहीं लगेगा। और तदा रजस्तमो भावा कामलोपादयश्चये, तो बोल रहे कि हमारे में जो तमोगुण है, रजोगुण है, वो निकल जाएगा। ये कि तमोगुण रजोगुण क्या है कि जब हम कुछ काम नहीं है करने के लिए तो सो जाते हैं, ये तमोगुण है। और 1 सेकेंड हम एक जगह बैठ नहीं सकते, ये रजोगुण है। तो ये रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलने के लिए मार्ग है भगवान के बारे में श्रवण करना। देखिए समझिए, ये हमारा भव रोग है, ये रोगग्रस्त स्थिति है जब हम बैठ के भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर सकते। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे भक्तों के संग में बैठना पड़ेगा। और हम आपको जगाने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे मैंने बताया, ये जो भगवान के बारे में श्रवण करना है ना, ये हमारे सब जन्मों का ये सार्थकता है, ये परिपूर्णता है। तो इतना आसानी से नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ बोल रहे अगर जो व्यक्ति रोज भगवान के बारे में पढ़ेगा वो इस निष्ठा भक्ति तक पहुंच जाएगा। और निष्ठा भक्ति तक पहुंचने से फायदा क्या है? तजा रजो तमस भाव कामलोपादयश्चये चेतयेनैरना विद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। वो फिर सत्व गुण में स्थित हो जाएगा। सत्व गुण में स्थित होने का फल है कि वो एवं प्रसन्न मनसो, अगले श्लोक में कहते हैं प्रसन्न मनसो। प्रसन्न मनसो का मतलब है कि वो आनंद में आ जाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। और अभी सुनिए, अभी ये विषय में अभी बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सुनिए। नेक्स्ट श्लोक। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अभी जगाने का प्रश्न है, कितने भक्तों को भगवान को अपने आंखों से देखने का इच्छा है? यहाँ अपने आंखों से, यही इस भौतिक संसार में। अभी यहां बोल रहे भगवत तत्व विज्ञान। अभी दो विषय है, ज्ञान और विज्ञान। अभी ये विज्ञान का मतलब क्या है? जो हम जीवन में अनुभव करते इसको विज्ञान बोलते हैं। अभी यहां बोल रहे कि अगर आप ऐसे रोज भागवत पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, तो आप एक दिन भगवत तत्व को देखेंगे। भगवत तत्व का मतलब क्या है? आज हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण का रंग ऐसा है, कृष्ण का बाल ऐसा है, कृष्ण का आंख ऐसे है, इत्यादि इत्यादि। ये इसको ज्ञान बोलते हैं। विज्ञान तब होता है जब आप उस वर्णन को लाइव देखेंगे, इसको विज्ञान बोलते हैं। और यहां बोल रहे हैं कि आप सिर्फ रोज भगवान के बारे में श्रवण करने से आप इस स्तर तक पहुंच जाओगे जहां आप अपने आंखों से भगवान को देख सकोगे, अपने कानों से भगवान के मुरली का जो धुन है उसको सुन सकते हो। जैसे भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद का वर्णन है। प्रहलाद और नरसिंहदेव के बीच में जो संवाद है, तो नरसिंहदेव पूछते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद कुछ वर मांगो। उससे पहले तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने पे तुला था, लेकिन प्रहलाद को उसका अनुभूति ही नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं है। वो किसका अनुभव कर रहा है? भगवान का अनुभव कर रहा है। भागवत में बोल रहे कि उसको ऐसे लग रहा है कि कोई उसके कंधे के ऊपर हाथ लगा रहा है। कौन लगा रहा है हाथ? भगवान। तो ऐसे हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, भगवान का जो मुरली का ध्वनि है उसको हम सुन सकते हैं, भगवान के शरीर में जो इतना सुंदर गंध है, स्मेल है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ये है मनुष्य जीवन का परिपूर्णता। ये और यहां बोल रहे आप इसको पाना है आपको, तो सिर्फ आपको रोज भगवान के बारे में श्रवण करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए इतना पावरफुल है। पता नहीं आपको ये चमक रहा है कि नहीं। जब मैं पहले इस विषय के बारे में इसके बारे में मैंने सुना किसी से, तो मैं सोचा अरे बाबा इतना आसान है भगवान को पाना। मैं सोच रहा था तो इतना मुश्किल होगा, ये करना है वो करना है। कुछ भी नहीं, रोज पढ़ना है। आपको अगर अपना जीवन को बदलना है, बहुत जल्दी अर्जेंट में है आप, जल्दी मुझे अपने आप को बदलना है, तो आपको क्या करना है? रोज 1-2 घंटा भागवत पढ़िए, बस। कोई डॉक्टर के पास जाने का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मुझे बहुत टेंशन है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई कहीं भी जाने का आवश्यकता नहीं है। रोज 2 घंटे बैठ के भागवत पढ़िए, सब चला जाएगा।
इतना पावरफुल है भागवत, क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं भागवत पढ़ने से। या भागवत नहीं पढ़ना है तो कृष्णा बुक पढ़िए। इससे आसान मार्ग आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये कलयुग के लिए विशेष कृपा है भगवान की, और प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी आए, हमारे लिए इतना तकलीफ उठाए उन्होंने, इतने तकलीफ। 70 साल में यहाँ से वो विदेश गए, किसके लिए? आराम। अभी 70 साल के लोग घर में रहना चाहेंगे ना, इधर उधर हुलिमाओं में रहेंगे, सब पता है हमें, हमें इधर उधर मत भेजो। लेकिन प्रभुपाद जी छोड़ के कहीं विदेश, कोई भी पता नहीं, अता पता नहीं है। बोलते कि जब वो वहां उतरे, शिप से बाहर निकले, तो उनको पता भी नहीं था कि दाएं जाना है बाएं जाना है। उतना भी पता नहीं था। जेब में कितना पैसा था? 40 रुपए, वो भी नॉन एक्सचेंजेबल। उसका मतलब है कुछ उपयोग नहीं है अमेरिका में। तो बिन पैसे के गए, पता नहीं कि इधर जाना है उधर जाना है। 70 साल के वय क्यों गए? हमको ये भक्ति देने के लिए क्यों ना? तब क्या हो रहा था, प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करने के प्रयास किए ने उन्होंने। लेकिन भारतीय तो सब जानते हैं ना, हम सब कुछ जानते हैं। कोई संत आके बोलेगा तो बोलेगा हाँ पता है, पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं भगवत, हाँ हमारे घर में भगवत गीता है। कोई नहीं बोलता मेरे पास नहीं है, बोलिए क्या है इसमें, हमको कैसे इससे कुछ फायदा मिलेगा, क्यों पढ़ना है, कोई नहीं पूछता। सोच रहे वो 300 रुपए से वो कुछ महल बनाएंगे अपने आप के लिए। यही महल है, असली महल भगवत गीता है। तो प्रभुपाद जी उनको उसको देने के लिए वहां तक गए वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम लोग तो, मैं बोलूंगा न तो सुनोगे नहीं, तुम भारतीय लोग, तुमको पाश्चात्य से बाहर से जब लोग आके बोलेंगे ना आपकी भगवत गीता हम पढ़ रहे, हम कृष्ण के भक्त हो गए, फिर आप भक्त बनोगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बाहर गए। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था? पुस्तक वितरण। हम क्यों इतना पुस्तक वितरण करने के बारे में बोलते रहते? अभी इस महीने तो हम मैराथन बोलते, बुक मैराथन बोलते हैं। इतने सारे भक्त कम दिख रहे हैं आपको, क्यों? हमारे सब जो हमारे सेवा करता है सब बाहर गए पुस्तक वितरण करने के लिए। उद्देश्य क्या है? कि ये ज्ञान कोई और पाके उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। ये कृपा बांटने का विषय है। भक्त स्वार्थी नहीं होते, हम स्वार्थी नहीं है। हमको जो दिया गया है हम सबको बांटने के विषय उसके बारे में सोचते हैं। अभी देखिए भक्त क्लास में भी बैठते नहीं, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। और जो ये से सेवा करता है उसको भगवान की विशेष कृपा पा लेते हो। भगवान देख रहा है, अरे मेरा काम कर रही है, मेरा काम है सबको यहाँ से वापस लेके आना, लेकिन वो मेरा काम कर रहे हैं। तो भगवान बोलते ठीक है मैं उनका काम करूंगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं देख लूंगा, उनको जो चाहिए मैं दूंगा, उनके पास जो नहीं है वो दूंगा, उनके पास जो है वो उसका रक्षण मैं करूंगा। भगवान प्रतिज्ञा की है भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि ये श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बताया आप सब इतना भाग्यशाली है कि आप यहाँ बैठ के आप श्रवण कर रहे। थोड़ा मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सीरियस लीजिए ये विषय को। आपका जीवन बदल सकता है, आप भगवान को पा सकते हैं। इतना आसान है, इतना आसान है। लेकिन हम फिर से बोलते रहेंगे, क्योंकि ये एक बार सुनने से हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा ये सबको। मैंने बोला ना, इसके लिए जो हमको सुकृति चाहिए वो जिसके पास है वो पड़ेगा। अगर हमें हमारे जो सब बच्चे हैं जो अंदर बैठे हैं उनके पास हमसे ज़्यादा सुकृति है, इसलिए वो इतने कम आयु में अंदर जाके बैठ के भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अभी आप अंदर जाके देखिए, कोई वहाँ सो रहा है क्या बच्चा?
नहीं, उसका मतलब है उनका सुकृति हमसे ज्यादा है। आप उनके माता पिता हो सकते हैं, लेकिन वो आपके गुरु है, ये समझिए। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, और इसीलिए हम इतना प्रयास करते कि हर हफ्ते सब लोगों को बुलाते, यहाँ आते, और हम ये विषयों का देने के प्रयास करते हैं। हम इतना पूर्ण परिशुद्ध नहीं है, इसलिए आप हमसे श्रवण करके एक ही बार आप स्वीकार नहीं कर रहे। अगर प्रभुपाद जी होते तो सब यहाँ एक ही दिन में महाभक्त बन जाते हैं, लेकिन हमारा सेवा है, हमको दिया गया तो हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सच्चे मन से श्रवण कीजिए और अपना जीवन चेंज हो जाएगा। नित्यम भागवत सेव्या, इसको याद रखिए। भागवत नहीं पढ़ रहे, कितने भक्तों के पास भगवत गीता है घर में? भगवत गीता यथारूप, ओके, जो प्रभुपाद जी का है वो। अगर आपके पास नहीं है तो कृपा करके लेके जाइए। मैं कहीं बोल रहा था, हम ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं बोलते हम, लेकिन इस विषय के बारे में हम बोलते हैं कि आप कोई भी क्रिश्चियन के घर में हो, उनके घर में बाइबल रहेगा या नहीं रहेगा? अब कोई भी मुसलमान के घर में जाओ, उनके घर में कुरान रहेगा नहीं रहेगा? लेकिन हमारे घर में नहीं रहेगा, हमारे घर में भगवत गीता नहीं रहेगा। हम इतना हिंदू है, हिंदू ये वो कहते हैं हम, लेकिन हमारा ग्रंथ ही नहीं है हमारे पास। ये हमारा मूल ग्रंथ है कलयुग के लिए, भगवत गीता। जिनके पास नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको भगवान की जो कृपा है आप नहीं चाह रहे। आसान है ये क्या? आई मीन आप बाहर जाएंगे तो ये क्या, जो भी जितना भी 300 रुपये जो भी कहाँ से जाएगा आपके जॉब से पता नहीं। वो 300 रुपये अगर आप एक बुक लेके जाएंगे, भगवान खुद आके आपके घर में बसेंगे। मुझे थोड़ा संतुष्टि हुई कि हमारे कन्नड़ सत्संग में मैंने पूछा भगवत गीता, सबका हाथ ऊपर। फिर मैंने पूछा कृष्णा बुक, सबके हाथ ऊपर। भागवत, सबके हाथ ऊपर। बोला अरे वाह, ये तो बहुत आनंद का विषय है, मुझे पता नहीं था कि सब भक्त सब बुक लेके गए घर। और फिर मैंने बोला ठीक है, उसको ऐसे ही मत रखिए, अभी लेके गए, ये तो पहला जीत है, लेकिन दूसरा है पुस्तक को खोलिए, खोल के पढ़िए। आज अगर आप नहीं पढ़ रहे फिर भी घर में कृष्ण आ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा कभी भी। बोलते कि प्रभुपाद जी के बुक्स टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब का मतलब क्या है? कभी भी वो बर्स्ट हो सकता है। ये बर्स्ट होने से क्या होगा? हमारा मुंह अभी भगवान से मुड़ गया है, तो भगवान की तरफ हो जाएगा हमारा मुंह, वो स्पोर्ट का कारण। तो आप अपने घर में कृपा करके भगवत गीता को रखिए। कृपा करके भगवत गीता, कृष्णा बुक, भागवत, ये सब घर में होना आवश्यक है, अत्यावश्यक है। नहीं तो लेके जाइए, ठीक है, और अपना जीवन को बदल दीजिए। ऐसे अगर आप यहाँ आ रहे हर हफ्ते, हमको बहुत खुशी है, लेकिन हम आपको भी भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ना है। आपको ये हमें देखना अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आपके जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे आप। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके प्रभुपाद जी का बुक्स लीजिए, बुक्स को पढ़िए और अपना जीवन में आनंद लेके आ जाइए। ठीक है, इसके साथ हम अभी समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। लास्ट वीक में चैप्टर 6 आपने बताया कि जो भी डिवोशन करते हैं वो आफ्टर लाइफ में फल देते हैं, अलग रूपों में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। ओके, भक्ति, ओके, थोड़ा उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। जब भक्ति करते हैं, अगर हम भक्ति को आधा अधूरा किया, जैसे कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में भगवान मुझे भौतिक रूप से ये दो वो दो, ऐसे हम भौतिक विषय मांग रहे हैं भगवान से, तो उसका कारण भगवान तो दे देंगे और हमको स्वर्ग देंगे उसके साथ, क्योंकि इसको मिश्र भक्ति बोलते हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ भौतिक विषय मांग रहे हैं भगवान से, इसको मिश्र भक्ति बोलते हैं। गलत नहीं है, लेकिन वो मिश्र भक्ति करने से हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद फिर से वापस आएंगे, लेकिन
वो असफल योगी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसका जन्म एक अच्छे घराने में उसका जन्म होगा। उद्देश्य है कि वो उसका भक्ति वहां से आगे बढ़ाएगा, ये उद्देश्य है। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति का मतलब है कि भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, कि भगवान को पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है कि नहीं? भगवान को पता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए क्या देना है, वो भी भगवान को पता है। तो मुझे उनसे ये सब बोलने का आवश्यकता क्या है? बोलने का आवश्यकता है क्या? हम भगवान के सामने खड़े होकर बोलते कि मेरे जीवन में भगवान ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करो। क्यों? भगवान को पता नहीं है क्या? और उसके ऊपर हम ये भी कहेंगे, भगवान आपको शायद इतना पता नहीं कि क्या करना है, मैं वो परिहार भी बोल दूंगा, सॉल्यूशन भी बोल दूंगा, ये कर दीजिए मुझे, है ना? ये आवश्यकता नहीं, इसका आवश्यकता नहीं है। भगवान को पता है, भगवान को पूर्ण रीति से पता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए और क्या करना है, उनको पता है। जो शुद्ध भक्त रहता है वो कुछ पूछता नहीं भगवान से, वो बोलता है भगवान आपकी इच्छा। जैसे सुदामा, अब सुदामा के बारे में मैंने पहले भी बताया, सुदामा के बारे में पास कुछ भी पैसा नहीं था, बहुत बुरा हाल था उसका। तो पत्नी भेजती है सुदामा को, सुदामा आपका इतना निकट मित्र है कृष्ण, अभी द्वारका में राजा बन गया, आप जाके उनसे कुछ मांगिए, वो दे देंगे आपको कुछ भी। लेकिन सुदामा का मन नहीं था भगवान से कुछ पूछने का। लेकिन सुदामा ने सोचा, अरे इतने सालों के बाद भगवान से मिलने का अवसर, ठीक है मैं जाऊंगा, भगवान को मिल के आने के लिए जाऊंगा, कुछ मांगने के लिए नहीं। लेकिन बोलते कि ठीक है हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना। तो ये तो क्या लेके जाएंगे हम कृष्ण के लिए? घर में कुछ नहीं है। तो ऐसे आजू बाजू के घर में कुछ मांग के, कुछ पोहा पत्नी लेके आती है, उसको फटे हुए कपड़े में उसको बांध के लेके जाते हैं सुदामा। और सुदामा जब वो ये बहुत एक बड़ा रुक्मिणी का महल है, उसमें बैठे हैं कृष्ण रुक्मिणी सब उनके सेवक सब है, तो दूर से भगवान देख रहे कि सुदामा आ रहा है। तो भगवान क्या करते, जो भी कर रहे छोड़ के भागते हैं उसको आलिंगन करने के लिए। और सब देख रहे महल में, अरे ये कौन है, फटा हुआ कपड़ा वाला, इतना गंदा दिख रहा है, क्यों हमारे भगवान कृष्ण जाके उनको आलिंगन कर रहे हैं? फिर कृष्ण सुदामा को आके रुक्मिणी के बिस्तर के ऊपर बिठाते, ऐसे पर्सनल बिस्तर के ऊपर बिठा के उनका पाव ये करते हैं। और फिर उसके बाद में ऐसे चर्चा कुछ बात कर रहे, फिर पोहा खाते, सब हो गया। सुबह वापस जाने का समय आ गया। अभी देखिए अगर हम उनके स्थान में थे तो अरे हो गया, अभी 5 मिनट ही है, अभी बोल देना पड़ेगा हमको, अभी नहीं बोलेंगे तो फिर से अवसर नहीं मिलेगा, है ना? तो सुदामा सोच रहे अरे इतना अच्छा समय बीता मैं अपने मित्र के साथ, भगवान के साथ, पूरा रात हम बात करके बैठे थे, अभी हो गया, अभी मैं जाऊंगा। और वो जा रहे हैं, कुछ बोला नहीं भगवान के सामने। लेकिन ठीक है, वहां से निकलते हैं, घर तक पहुंचते हैं। घर तक पहुंचते तो जीपीएस लोकेशन पे पहुंच गए, लेकिन घर तो नहीं दिख रहा है, झोपड़ी थी तो नहीं दिख रहा है अभी। ये बहुत बड़ा महल है। तो सोच रहे अरे क्या कुछ गलत जगह आ गया क्या मैं? तो इधर उधर देख रहे तो अंदर से लोग बाहर आ रहे, दौड़ दौड़ के आ रहे, कोई स्त्री आ रही है। तो सुदामा, अरे ये क्या, ये कौन स्त्री, ऐसे क्यों मेरे पास आ रहा है? तो देखते हैं तो कौन है वो, अपनी पत्नी। पहचाना नहीं, क्यों? वो तो इतना पूरा अपना हुलिया चेंज कर दिया उन्होंने, पूरा आभरण है ये वो सब। तो फिर सुदामा सोच रहे अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो भगवान से कुछ मांगा नहीं। लेकिन भगवान को पता था कि सुदामा को क्या चाहिए। सुदामा ने सिर्फ सेवा की, वहां गया, सेवा की, वापस आ गए, बस। लेकिन भगवान को पता था। तो इससे हम समझ सकते हैं हम भगवान से कुछ पूछने का कुछ आवश्यकता ही नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है, जिनको क्या देना है वो दे देंगे।
जो ऐसे भगवान से कुछ नहीं मांगता वो है शुद्ध भक्त। अगर हम आज शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त बनने का इच्छा रखना आवश्यक है। आज हम मिश्र भक्त हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ऐसे नहीं कि ठुकरा रहे हैं हमें, नहीं। लेकिन वो जो मिश्र भक्त है वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये सब हो जाएगा उसके जीवन में। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो सीधा यहां से भगवत धाम जाएगा। तो ये जो मार्ग है, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग जो हमने आज चर्चा की। और पिछले हफ्ते का है तो आधा अधूरा भक्ति है, बीच में छोड़ दिया या मिश्र भक्ति किया, वो उसका नतीजा है। लेकिन आज का है कि हम सीधा भगवान को यहाँ देख सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और फिर भगवान हमें अपना धाम ले लेंगे। और भगवान एक्चुअली इतना कृपालु है कि अगर हम पूर्ण रीति से स्वच्छ नहीं भी हुए, फिर भी भगवान हमें जहां भी भौतिक भूमि में वो अपना लीला रचा रहे, हमको वहां अप्रेंटिसशिप देंगे। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है? जो ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो भगवान हमें ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे। भौम वृंदावन भूमि में जहां भी वो अपना लीला रचा रहे, हम पूर्ण रीति से परिशुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमको वहां स्वीकार करेंगे और हमको उनका संग पाने का अवसर देंगे, और हम पूर्ण परिशुद्ध हो जाएंगे तब, और फिर गोलोक वृंदावन जाएंगे। इतना करने के लिए तैयार है कृष्ण। चाहिए नहीं चाहिए वो आपके हाथ में है ना? जो चाहेगा वो पाएगा। कृष्ण भक्ति ऐसा है, हमारे बल बुद्धि से नहीं। जो आचार्य ने जो मार्ग दिया है उसका पालन करो, भगवान की कृपा के लिए वेट करो, ये है भक्ति। लेकिन भगवान ज्यादा हमें रुकाएंगे नहीं, वो जल्दी दे देंगे। ले लो भैया, आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं तेरे लिए। ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ बोलिए। बिना कर्म के हुए अवश्य आगे भक्ति करना है, तो भगवान उसको भक्ति में कैसे दे सकते हैं? अगर आपका कोई कर्म ही नहीं है, उसी पर भक्ति पर डिपेंड करते हैं, कोई सोर्सेस में नहीं होता, तो कैसे हो? ठीक है, तो इसके लिए दो उत्तर है। एक है कि भगवान कुछ देने के लिए कर्म को देखते नहीं है। अभी देखिए, कर्म क्या है? कर्म है कुछ पाने के लिए एक मार्ग। लेकिन जब डायरेक्टली भगवान ही कुछ दे रहे हैं तो कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान खुद दे रहे हैं। ठीक है, अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर हम में ये श्रद्धा है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी भगवान मेरा देखभाल करेंगे, तो वो करेंगे। लेकिन हमें इतना श्रद्धा होना बहुत मुश्किल है, ये कलयुग में विशेष रूप से बहुत मुश्किल है। तो हम क्या, इसलिए सामान्य रूप से क्या बोलते हैं सब भक्तों को कि नहीं, आपका जो कर्तव्य है वो उसको करो, साथ में भक्ति करो, साथ में भक्ति करो। फिर जब आपकी श्रद्धा बढ़ता है जो भी है, फिर आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अभी मुझे भगवान के ऊपर इतना श्रद्धा है कि जो है उससे चलाएंगे। फिर भगवान क्या करेंगे? आपके पास जो नहीं है देंगे, आपके पास जो है उसका संरक्षण करेंगे। इसके लिए श्रद्धा का आवश्यकता है। और ये नहीं कि हम सर फिर गया आज, ठीक है मैं कल से सब छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो उसके लिए समय लगता है, समय लगता है। लेकिन जब विश्वास रख के आप आएंगे भगवान के पास, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने एक और वचन दिया है भगवत गीता में, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नाश नहीं होगा। क्यों? पूरा विश्व देख रहा है कि ये कृष्ण भक्त है, भगवान के कहते हुए वो अपना सब कुछ छोड़ के भगवान का सेवा कर रहा है। अगर भगवान कुछ नहीं करेंगे उस भक्त का, तो पूरा विश्व भगवान के प्रति श्रद्धा निकल जाएगी। तो भगवान अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। ये विश्वास चाहिए हमको बस। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि कल मैं कहीं बैंगलोर से बाहर था और सुबह 8 बजे को मेरा कहीं क्लास था सुबह। तो आज
तो मैं सुबह 5 बजे से आया वहाँ से बस में, और मुझे घर से 7:30 बजे ऐसे निकलना था। अभी मेरे कार में बहुत बुक्स थे, तो वहाँ जहाँ भी मुझे जाना था वहाँ बुक्स लेके जाना था मुझे। और कल मेरा कार पंचर हो गया था, मैंने देखा नहीं, मैं तो कहीं बाहर था। अभी सोचिए, अगर मैं सुबह उठ के 7:30 को निकल रहा हूँ घर से और कार पंचर है, तो ये क्या होगा? वहां तक नहीं पहुंच सकता, नहीं तो ये बुक्स लेके नहीं जा सकता, फिर उसके बाद में यहाँ 11:30 बजे मुझे क्लास है, इतना मेरा टाइट शेड्यूल है। अभी भगवान ने क्या किया? भगवान ऐसे हर भक्त के जीवन में करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं अपने जीवन में जो अनुभव कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया, कल मेरा पंचर फिक्स हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं। एक व्यक्ति है, वो आते हैं क्लीन करने के लिए कार, तो वो उन्होंने देखा कि कार पंचर है, पंचर डाल के आ जाऊं क्या, और मुझे पूछा भी नहीं। रात में मेरी पत्नी मुझे मैसेज किया कि आपका कार पंचर हो गया था, उन्होंने फिक्स कर लिया। मैंने बोला अरे वाह। तो ऐसे भगवान सब कुछ जो चाहिए हमारे जीवन में देख लेते हैं, कोई उसका चिंता मत कीजिए। ये हमारे अनुभव से बोल रहे हैं आपको, ऐसे नहीं कि कुछ पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। लेकिन श्रद्धा अत्यावश्यक है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो। विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे, मेरा पालन करेंगे। ये विश्वास जिसके मन में है वो ये सब अनुभव करना शुरू कर देगा जीवन में। भक्ति करेंगे, फिर ये श्रद्धा जब है मन में तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करेंगे पहला, फिर भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवत गीता, भागवत, कृष्णा, ये सब पढ़ेंगे भगवान के बारे में, भक्ति करेंगे, और साथ साथ में हमारे जो भौतिक जीवन है चलता रहेगा। लेकिन ऐसे जब हम आगे बढ़ते 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 हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ता बढ़ता जाएगा, फिर एक समय हम ये सब अनुभव करना शुरू कर देंगे। एक के बाद एक भगवान दिखाएंगे, मैं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में हूँ। आपको अगर अनुभव करना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे है वैसे ही बैठे रहेंगे तो कैसा अनुभव होगा? तो इसीलिए श्रवण करना है, और जिन भक्तों में श्रद्धा है उनसे श्रवण करेंगे तो वो श्रद्धा आप में भी आ जाएगा। उतना आसान है। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। और कुछ? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। मैंने नहीं बताया इसे, मैं पीछे भागिए मत। अभी देखिए, बहुत ये दो अलग अलग विषय है। आपने प्रश्न पूछा, अच्छा, हम बोल रहे कि आप भौतिक चीजों के पीछे मत भागिए, क्योंकि भगवान बोल रहे आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। ऐसे नहीं कि भगवान आपको रिश्ते पे लेके आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको बिस्तर चाहिए, बिस्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा। दिन रात आप क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर अभी सोच रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं कि ये मेरे करने से ही होगा। अभी इसके लिए दो उत्तर है। पहला है कि आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपके जीवन में जो मिलने वाला है वो मिलेगा। कैसे काम करता है ये? कि अगर आपको बिना काम के कुछ मिलना है तो आप घर में ही बैठे रहेंगे, मिलता रहेगा। आपको काम करने से ही कुछ मिलना है तो आपका कर्म फल ऐसा रहेगा कि आपको भगाएगा बाहर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं 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 मैं आज घर में बैठूंगा। अगर आपको बाहर जाके ही आपका खाना मिलेगा तो आपका कर्म आपको बाहर भगाएगा। कर्म ऐसे काम करता है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। ठीक है, बैठे रहेंगे तो अगर बैठे हुए ही आपको कुछ मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं तो भगाएगा वो। लेकिन ये सामान्य कर्म है। हम जो अभी बात कर रहे हैं ये भक्ति के विषय है। भक्ति कर्म से ऊपर है, इसलिए मैंने बोला कर्म से ऊपर है भक्ति, ज्ञान से ऊपर है भक्ति। और यहाँ भगवान बोल रहे हैं नहीं तुम्हारे कर्म कुछ आवश्यकता नहीं, कर्म का कुछ आवश्यकता नहीं, मैं हूं देख लूंगा। ऐसे कैसे समझे? अभी बच्चे हैं, बच्चे जो भी उनके जीवन में उनको मिल रहा है वो क्या कर्म कर रहे हैं क्या?
माता पिता है, देख रहे हैं, देखभाल कर रहे, जो चाहिए दे रहे, सब कुछ हो रहा है ना, उनका कुछ कर्म नहीं है। यही भक्ति है। जब हम भगवान के ऊपर ऐसे अवलंबित हो जाएंगे कि भगवान आप मेरे पिता हो, आपको जो करना है आप करो, भगवान बोल रहे ठीक है मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये रातों रात ये बदलाव नहीं ला सकते हम अपने आप में। लेकिन भक्ति करने से धीरे धीरे वो श्रद्धा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा है। 2 साल में मैं 3 प्रश्न आज क्लास में सफल हो गया क्लास आज। हरे कृष्णा। ओके, खत्म करें। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौरव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। लेट हो गया।